स्टार्ट करने जा रहा हूँ सॉइल मैकेनिक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए। गवर्नमेंट किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए, जैसे एई हो गया, जेई हो गया और गेट का हो गया, आईएएस वगैरह, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि सॉइल क्या होता है। सबसे पहली बात आती है कि सॉइल होता क्या है, ये टर्म क्या होता है। ठीक है, तो सॉइल जो है वो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। इट इज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। ये एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है जो अपने पास अपने अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स जो कि रॉक से टूटते हुए, रॉक से ड्राइव होते हैं, उनको अपने अंदर कंसिस्ट करता है। विच कंसिस्ट द सेडिमेंट्स derived from rocks। मतलब जो रॉक्स से, जब रॉक टूटता है, जब रॉक टूटने के बाद जो सेडिमेंट्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर, जो कि अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होते हैं, उनसे मिलकर सॉइल बनता है। रॉक से मिलकर सॉइल, रॉक जो होता है, रॉक से ही सॉइल बनता है, जो कि टूटने के बाद सेडिमेंट्स जो होते हैं, वो सेडिमेंट्स जो होते हैं वो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होते हैं, जो कि सॉइल का ले लेते हैं। ठीक है, तो जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये तो बनते हैं सेडिमेंट से, जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो इसको एक टर्म दिया जाता है जिसे हम पीडोजेनेसिस बोलते हैं। जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है, सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस। एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है जो कि हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो एक साइक्लिक होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, जो कि एक चक्र में चलता है। ठीक है, तो इस साइक्लिक प्रोसेस, मतलब साइक्लिक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जिसे हम जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेशन होता कैसे है, ये साइक्लिक प्रोसेस होता कैसे है, तो ये हम आपको इसके बाद बताते हैं। ठीक है, सॉइल तो पता चल गया कि सॉइल होता क्या है, बनता कैसे है, ये बताना है। आपने एक चीज़ देख ली, आपने ये बोल दिया कि जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, पहली बात तो ये, इसे हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस, एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को के प्रोसेस को हम पीडोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है, और ये प्रोसेस साइक्लिक होता है। ठीक है, जिसे हम जियोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये साइकिल कंप्लीट कैसे होता है, तो ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए रॉक है, रॉक की क्या हुई,
वेदरिंग हुई। वेदरिंग मतलब टूटना, रॉक का टूटना है। जब रॉक टूटता है फिर इसका विंड के द्वारा, पानी के द्वारा या जिस भी माध्यम के द्वारा इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब इसका स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है, फिर ये कहीं जाके बैठ जाता है या कहीं जाके डिपॉजिट हो जाता है। फिर ये डिपॉजिट होता है, एक जगह एक यहाँ से स्थानांतरित हुआ या ट्रांसपोर्टेशन हुआ इसका जो टूटा, फिर वो जो सेडिमेंट्स पार्टिकल टूटने के बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ हवा के द्वारा या मतलब पानी के द्वारा, फिर उसके बाद एक जगह जाके डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट होने के बाद फिर वहाँ से उसका अनफिएबल मीन्स होता है जो डिपॉजिट हुए लोग, जो डिपॉजिट हुई चीज़ें हैं उनका फिर से एक जमा हो जाता है, एक तरीके से वो फिर से रॉक बन जाता है, रॉक फॉर्म। सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट हो गए ट्रांसपोर्टेशन के बाद, जो डिपॉजिट हो गए वो एक प्रकार से रॉक का फॉर्म ले लेते हैं, जो कि फिर टूटते हैं। फिर टूटने के बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर डिपॉजिट होता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस ही चलता रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो टाइप ऑफ सॉइल कितने होते हैं। अब जैसे हमने सॉइल देख लिया कि सॉइल क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या इसको बोलते क्या है कि टेक्नोलॉजिकल टर्म पीडोजेनेसिस होती है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम साइक्लिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो और ये साइक्लिक प्रोसेस होता कैसे है, पहले रॉक का टूटना होता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर उसके बाद उसका डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन के बाद फिर वो रॉक फॉर्म ले लेता है, फिर रॉक फॉर्म के बाद फिर वो वेदरिंग होती है, फिर ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। अब बात आती है कि टाइप। अगली बात हम करते हैं कि टाइप ऑफ सॉइल। हम एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो अब बात आती है कि टाइप ऑफ सॉइल। सबसे पहला आता है एलुवियल सॉइल। जो हिंदी वाले हैं हिंदी में भी ऐसे ही पढ़ते हैं, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल वो होते हैं जो कि पानी के द्वारा, जैसे नदियों में, जैसे रॉक टूटा, रॉक टूटने के बाद वो नदियों के द्वारा या रिवर के द्वारा, वो रिवर के द्वारा इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स तो अब जैसे इसकी हमें परिभाषा बतानी है कि एलुवियल सॉइल होता क्या है, कि वह सॉइल जो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के द्वारा, जो कि पानी में बहकर या रिवर के द्वारा होते हुए आके डिपॉजिट होते हैं एक जगह पे, उनको वहाँ पे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो दीज आर डिपोजिटेड बाई रिवर वाटर, ठीक है, बाय रिवर वाटर एंड आर फाउंड
ऑन रिवर प्लेन, मतलब कि जो सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिटेड होते हैं बाय द रिवर वाटर, मतलब वो रिवर के द्वारा बहते हुए जाकर एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये सेडिमेंट्स जो होते हैं वे रिवर के प्लेन में ही पाए जाते हैं, रिवर के बेसिन में, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया। और अब एक खासियत क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होते हैं, मोस्टली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। अब मैंने यूनिफॉर्मली ग्रेडेड लिख दिया, अब आपको समझना है कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होता क्या है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब होता है कि जो पार्टिकल की साइज होती है वो हर जगह एक जैसी होती है, मतलब एक सेम साइज के होते हैं, सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब ये है कि जो पार्टिकल का साइज होगा एलुवियल सॉइल में वो सेम होगा, ठीक है। तो अब बात आती है, एक चीज़ तो हो गया, एंड ये सॉइल होते हैं एलुवियल सॉइल, ये आपके ग्रेवल भी हो सकते हैं। तो ग्रेवल होगा तो हर जगह ग्रेवल ही होगा, एक ही साइज में ग्रेवल तरीके से। सैंड भी हो सकता है, ठीक है, या आपका क्ले भी हो सकता है, ठीक है, और सिल्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब सिल्ट क्ले एक साथ में है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब ये है कि ग्रेवल है तो पूरा ग्रेवल ही रहेगा उस जगह पे, और अगर सैंड है तो हर जगह से सैंड है, क्योंकि सैंड की साइज एक जगह से सेम ही रहेगी ना, तो एक प्रकार की सेम ही साइज की रहेंगी। तो अब ये हो गया एलुवियल सॉइल, एक प्रकार का टाइप तो हो गया। अब दूसरे के टाइप को हम देखते हैं। तो दूसरा टाइप हमारा होता है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं जितना मैंने लिखाया है, आप अगर लेकिन समझ लेंगे तो लिखने से ज़्यादा बढ़िया है अगर आप समझ लेते हैं। लैक्बिस्ट्राइन सॉइल, जो दूसरा होता है लैक्बिस्ट्राइन सॉइल। पहला तो हमने पढ़ा एलुवियल सॉइल, जिसे हमने जान लिया कि वो पानी के द्वारा बहते हुए आता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन, जो सेडिमेंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो जाके डिपॉजिट होते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रिवर के वाटर के द्वारा होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो लैक्बिस्ट्राइन सॉइल जो होते हैं ये डिपॉजिटेड होते हैं डिपॉजिटेड बाय स्टिल वाटर। डिपॉजिटेड बाय स्टिल वाटर, इट इज डिराइव्ड बाय द डिपॉजिटेड बाय स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब ये है कि तालाब, रिजर्वायर, लेक। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए लेक है, लेक के ऊपर जैसे कोई मिट्टी आके डिपॉजिट हुई, उड़ के या हवा के द्वारा आके डिपॉजिट हुई, वो धीरे 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 क्या करेगी, वो नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि पानी तो स्टिल है, वो बह नहीं सकता, ठीक है ना, बह नहीं रहा है, तो वो नीचे धीरे धीरे बैठ जाएगी। तो ये स्टिल वाटर के द्वारा डिपॉजिट होते हैं लैक्बिस्ट्राइन सॉइल जो होते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि जो स्टिल वाटर कौन कौन से हो सकते हैं, लेक्स के हो सकते हैं, रिजर्वायर के हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब खासियत क्या है इसकी, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। नॉर्मली ये मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली ये फाइन सॉइल होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, ये फाइन सॉइल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इनके पार्टिकल की साइज़ होती है वो बहुत कम होती है, फाइन होती है, बहुत ही
छोटी होती है, बहुत ही कम होती है। और तो इनको अगर जैसे फाइन है तो अब जैसे ग्रेवल बहुत बड़ा होता है तो हम इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं, या तो सिल्ट हो सकता है या क्ले हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली सबसे कम पार्टिकल की साइज होती है वो क्ले की होती है, सबसे फाइन होता है। फिर ये सिल्ट उससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, सैंड उससे बड़ा होता है, और ग्रेवल जो होता है उसके पार्टिकल की साइज और बड़ी होती है। तो हम इसको सिल्ट या क्ले की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। अब बात आती है कि तीसरी, तीसरा क्या है, तीसरा इसको ग्लेशियल टिल या ग्लेशियल ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। ग्लेशियल टिल या हम इसको ग्लेशियल ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कम हो गया है, इसको थोड़ा मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये तीसरा टाइप बताऊंगा। अभी आप 2 समझ लिए हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको तीसरे टाइप का और टाइप बताना शुरू करूँगा सॉइल के। तो थैंक यू। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।